हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग इस वीडियो में जो बायोलॉजी में साइंटिस्ट गिवन है उन सभी साइंटिस्ट को देखने वाले हैं। कुछ फुल फॉर्म्स गिवन है, फुल फॉर्म्स को देखेंगे। पीएच वगैरह जो हमें गिवन है एनसीईआरटी में, कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह है। तो काफ़ी कुछ पॉइंट हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ से आप लोगों को इस वीडियो से 4-5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। जो भी स्टूडेंट नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम करेंगे ईयर एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट को। सबसे पहला पॉइंट है जोसेफ प्रिस्ले। इन्होंने बताया था 1770 में इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट की ग्रोथ में एयर का क्या एसेंशियल रोल है, इसके बारे में बताया था जोसेफ प्रिस्ले ने 1770 में। जोसेफ प्रिस्ले ने ही 1774 में ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। जोसेफ प्रिस्ले 1770 में इन्होंने बताया था कि एयर का क्या इसेंशियल रोल है ग्रीन प्लांट की ग्रोथ में, और 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी की थी। बात करें 1831 में, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1831 में सबसे पहले। 1855 में रुडोल्फ फिट्जो ने बताया था ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में। इसका मतलब है कि जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2019 में। क्वेश्चन में दे दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था, और ऑप्शन में 4 साइंटिस्टों के नाम थे, तो अपना आंसर था वहाँ पे रुडोल्फ फिट्जो। नेक्स्ट है मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करा था गार्डन पीपर 7 ईयर के लिए, और ईयर था 1856 से लेकर 1863। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है मेंडल एक्सपेरिमेंट का नीट 2017 में। 1856 से 1863 ईयर है। नेक्स्ट पॉइंट है लैंगडन डाउन ने डाउन सिंड्रोम को डिस्कवर किया था 1866 में। फ्रेडरिक मिशन ने डीएनए को आइडेंटिफाई किया था और इसको नाम दिया था न्यूक्लियन 1869 में। 1891 में हैंगिंग ने डिस्कवर किया था एक्स बॉडी को, और 1891 में फॉसिल डिस्कवर हुए थे जावा में होमो इरेक्टस के। 1905 में ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में बताया था, और 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बताया था ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल के बारे में। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया पर। नेक्स्ट है 1938 में ही सीलाकेन फिश पकड़ी गई थी साउथ अफ्रीका में। सीलाकेन फिश कोर्ट इन साउथ अफ्रीका इन 1938। 1951 फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इंडिया में। इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी 1951 में। 1952 में हर्शे और चेस ने एक्सपेरिमेंट करा था बैक्टीरियोफेज पे, और इन्होंने अनइक्वल प्रूफ दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लेगा कि 100% ये किसके एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हुआ था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो आंसर हो जाएगा हर्शे एंड चेस। एक्सपेरिमेंट करा था इन्होंने 1952 में, और एक्सपेरिमेंट था इनका बैक्टीरियोफेज पर। बैक्टीरियोफेज को क्या बोला जाता है, बैक्टीरियल वायरस। 1953 में वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बताया था। और 1953 में जॉर्ज पेलाडे ने राइबोसोम की डिस्कवरी की थी। 1958 में मीजल और स्टाल ने वर्क करा था इकोलाई पे, और उन्होंने प्रूव किया था सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट। डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है प्रोकैरियोट में। ये किसने बताया था, मीजल स्टाल ने 1958 में वर्क करा था इन्होंने इकोलाई पे। 1958 में टेलर ने वर्क करा था विसिया फाबा बीन्स पे, और उन्होंने प्रूव किया था सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट। डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है यूकैरियोट में, इसके बारे में बताया था टेलर ने 1958 में। ईयर तो देखो दोनों का सेम है। मीजल स्टाल ने इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था इकोलाई पे, टेलर ने करा था विसिया फाबा पे। इन्होंने बताया था डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है प्रोकैरियोट में, और टेलर ने बताया था डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है यूकैरियोट में। ईयर दोनों के सेम है। बस ये आप लोग ध्यान रखो किसने किस पे एक्सपेरिमेंट करा था। मीजल स्टाल ने इकोलाई पे, टेलर ने विसिया फाबा पे। इन्होंने प्रोकैरियोट में बताया था और इन्होंने बताया था यूकैरियोट में। ईयर दोनों के सेम है 1958। 1969 में आर.एच. विटेकर ने बताया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। 5 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को लीगलाइज किया था। 1972 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था एनसीपीसी का। एनसीपीसी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था 1972 में, और एमटीपी को लीगलाइज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1971 में। और आर.एच. विटेकर ने बताया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। 5 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और एनसीपीसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1972 में। एनसीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। एजीजीपी लॉन्च हुई थी 1990 में। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल में हुई थी 1990 में। बात करें अर्थ समिट की, तो ये हेल्ड हुआ था रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में। बात करें वर्ल्ड समिट की, तो ये हेल्ड हुआ था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 2002 में। अर्थ समिट 1992 में कहाँ पे हेल्ड हुआ था, रियो डी जेनेरो ब्राजील में। पूछ लिया जाएगा कि वर्ल्ड समिट कहाँ पे हेल्ड हुआ था, तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका 2002 में। अब हम लोग देखने वाले हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजिस्ट को। सबसे पहले देखो केर्लोस लीनियस के ऊपर ये 2-3 पॉइंट है, आप लोग इनको ध्यान रखोगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था केर्लोस लीनियस ने। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में भी किसने बताया था, केर्लोस लीनियस ने। और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में भी इन्होंने बताया था। ये 2-3 पॉइंट है, आप लोग इनको ध्यान रखोगे।
एग्जाम में आ भी सकता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था केर्लस लिनियस ने। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में केर्लस लिनियस ने बताया था। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में भी इन्होंने बताया था। बात करें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट के लिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था बेंथम ने एंड हुकर ने। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, हम लोग बात कर चुके हैं। 5 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। टोबैको में मोजेक डिजीज कोज करने वाले ऑर्गेनिज्म को किसने रिकॉग्नाइज किया था? डीजे आइवानोवस्की ने 1892 में। एम.डब्ल्यू. वेजिनरेक 1898 इन्होंने बताया था कंटेजियम वायरम फ्लूइडम इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड के बारे में। वायरस को क्रिस्टलाइज करा था डब्ल्यू. स्टानले ने 1935 में। वायरॉइड की डिस्कवरी की थी टियोडाइनन ने 1971 में। कैथराइन साहब ने बताया था कर्ली टॉप वायरस प्लांट में फैलता है फ्लोएम टिश्यू के द्वारा। कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू प्लांट वाया फ्लोएम टिश्यू, यह मैं बताया था कैथराइन साहब ने। मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के फाउंडर कौन थे? जी.एन. रामचंद्रन। जी.एन. रामचंद्रन फाउंडर थे मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के। जी.एन. रामचंद्रन ने बताया था ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन के बारे में। लाइनस पाउलिंग अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर के बारे में बताया था इन्होंने। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले एक लाइव सेल को देखा था, उसके बारे में डिस्क्राइब किया था। सिंगर एंड निकोलसन इन्होंने बताया था फ्लूइड मोजेक मॉडल के बारे में 1972 में। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले एक लाइव कोशिका को देखा था और इसके बारे में ही डिस्क्राइब करा था इन्होंने। लाइनस पाउलिंग ने बताया था अल्फा हेलिक्स बीटा शीट स्ट्रक्चर के बारे में। और जी.एन. रामचंद्रन ने बताया था ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन के बारे में। जी.एन. रामचंद्रन मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के फाउंडर भी थे। तो ये 2 पॉइंट इनके बारे में आप लोग इनको ध्यान रखोगे। ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन वाज गिवन बाय जी.एन. रामचंद्रन, फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर जी.एन. रामचंद्रन। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय लाइनस पाउलिंग। और एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक सबसे पहले इन्होंने जीवित कोशिका को देखा था। फ्लूइड मोजेक मॉडल के बारे में बताया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। सिलेडिन एंड स्वान ने बताया था सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी को मॉडिफाई करा था रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। और कैमिलो गोल्जी ने 1898 में गोल्जी बॉडीज की डिस्कवरी की थी। जॉर्ज प्लाडे ने 1953 में राइबोसोम को डिस्कवर करा था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर करा था न्यूक्लियस को। जोसेफ प्रिस्ले एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट की ग्रोथ में एयर का क्या एसेंशियल रोल है ये बताया था जोसेफ प्रिस्ले ने। जेन हाउस ने बताया था ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कुड रिलीज ऑक्सीजन, प्लांट का ग्रीन पार्ट ही ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ये बताया था जेन हाउस ने। बात करें टी.डब्ल्यू. एंजलमैन की तो इन्होंने बताया था फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। एच.एन. सिलेक ने डिस्कवर किया था C4 पाथवे को। ब्लैकमैन ने बताया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में। ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताया था हमें 3 साइंटिस्ट ने, एमडन, मेयरहोफ और पारनास। EMP ग्लाइकोलिसिस के बारे में इन 3 साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी बोला जाता है। ई का मतलब है एमडन, एम का मतलब है यहाँ पे मेयरहोफ, पी का मतलब है पारनास। तो ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे के नाम से भी जाना जाता है इन 3 साइंटिस्टों के नाम के ऊपर। F.W. वेंट आइसोलेट करा था इन्होंने ऑक्सीजन को फ्रॉम टिप्स ऑफ कोलिप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, ओट सीडलिंग की कोलिप्टाइल के टिप से ऑक्सीजन को आइसोलेट करा था F.W. वेंट ने। रामदेव मिश्रा संजय गांधी अवार्ड मिला था इनको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। विलियम आर्वे इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था। कोवन एंड बोयर इन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया था सबसे पहले। वाटसन और क्रिक ने 1953 में इन्होंने बताया था डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में। सटन एंड बोवेरी ने बताया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। ग्रिफिथ 1928 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया पर, उन्होंने बताया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। क्रिक ने बताया था सेंट्रल डोगमा के बारे में। जेकब मोनोड ने बताया था लेक ओपेरॉन के बारे में। एलेक्स जेफरी ने बताया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। ह्यूगो डिब्रीज इन्होंने बताया था, इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी के बताया, म्यूटेशन जो थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई थी? ह्यूगो डिब्रीज के द्वारा। रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, इंडिया में इकोलॉजी के जनक किसको बोला जाता है? रामदेव मिश्रा को। रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। टर्म साल्टेशन वाज गिवन बाय ह्यूगो डिब्रीज। मैकआर्थर ने बताया था रिसोर्स पार्टीशनिंग के बारे में। और एडवर्ड विल्सन ने बताया था टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज बाय एडवर्ड विल्सन। स्पीसीज एयर रिलेशनशिप के बारे में बताया था एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। और रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने बताया था इकोसिस्टम सर्विस की कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विस वाज गिवन बाय रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। स्पीसीज एयर रिलेशनशिप वाज गिवन बाय एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज बाय एडवर्ड विल्सन। और रिसोर्स पार्टीशनिंग के बारे में बताया था मैकआर्थर ने। टर्म साल्टेशन के बारे में ह्यूगो डिब्रीज ने। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया था एलेक्स जेफरी ने। इंडिया में इकोलॉजी के जनक किन्हें बोला जाता है? रामदेव मिश्रा जी को। अभी कुछ फुल फॉर्म्स है ICBN और ICZL। ICBN ICZL दोनों फुल फॉर्म बता रखे हैं हमें चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में। ICBN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICZL इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर।
NBRI की फुल फॉर्म है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। NBRI कहाँ पे सिचुएटेड है? लखनऊ में। नेक्स्ट है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। CDRI की फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। IBG, इंडियन बोटेनिकल गार्डन। PSTD की फुल फॉर्म है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ब्रैकेट के अंदर अगर ऐसे एस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। RRC की फुल फॉर्म है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रेन के मेडुलर रीजन में, और ये रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को। इसके बाद है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। NF की फुल फॉर्म है एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर। GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GH की फुल फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन। PRL, प्रोलैक्टिन। TSH की फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। MSH की फुल फॉर्म है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ADH की एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ADH का दूसरा नाम क्या है? वेसोप्रेसिन। और ADH की फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। VD, वेनेरियल डिजीज। ITI की फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। IUDs, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। STD की फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। VD, वेनेरियल डिजीज। और RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। MMR की फुल फॉर्म है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। IUDs, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। और नेक्स्ट है OCPs की फुल फॉर्म है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। नेक्स्ट है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और GIFT, गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। IUT, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। OCPs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। IUDs, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ZIFT, यहाँ पे देखो Z है और यहाँ पे G है, तो Z का मतलब है जाइगोट और G का मतलब है गेमिट। बाकी इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर दोनों में सेम ही है। ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। GIFT, गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। IUT, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। नेक्स्ट है AIT, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। IVF, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन। ET, एम्ब्रियो ट्रांसफर। SCA, सिक्कल सेल एनीमिया। PKU, फिनाइलकीटोनुरिया। NHC, नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। AIT, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। IVF, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन। ET, एम्ब्रियो ट्रांसफर। SCA, सिक्कल सेल एनीमिया। PKU, फिनाइलकीटोनुरिया। और NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। SNRNA, S का मतलब है स्मॉल, N का मतलब है न्यूक्लियर, और RNA यहाँ पे एज इट इज है। ऐसे यहाँ पे HNRNA, RNA यहाँ भी एज इट इज है। और H का मतलब है हेट्रोजेनस, N का मतलब है न्यूक्लियर। नीचे है SRNA, S का मतलब है सोल्यूबल, और RNA यहाँ भी एज इट इज है। SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। HNRNA, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर RNA। SRNA, सोल्यूबल RNA। UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। T3, ट्राइआइडोथायरोनिन। T4, टेट्रा आइडोथायरोनिन। T4 को बोला जाता है थायरोक्सिन। क्वेश्चन में आ गया कि T3 T4 में किसको थायरोक्सिन बोला जाता है, तो आप लोग आंसर दे दोगे टेट्रा आइडोथायरोनिन T4 को। TCT, थायरोकेल्सिटोनिन। नेक्स्ट है PTH की फुल फॉर्म है पैराथायरॉयड हार्मोन। CCK, कोलेसिस्टोकाइनिन। GIP, गैस्ट्रिक इनिवेटरी पेप्टाइड। LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। OA की फुल फॉर्म है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। TCT, थायरोकेल्सिटोनिन। T4, टेट्राआइडोथायरोनिन। और T4 को बोला जाता है थायरोक्सिन। T3 था ट्राइआइडोथायरोनिन। PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन। GIP, गैस्ट्रिक इनिवेटरी पॉलीपेप्टाइड। CCK, कोलेसिस्टोकाइनिन। LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। OAA, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। नेक्स्ट है रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। NAD की फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। COA, कोएंजाइम है। और TCA की फुल फॉर्म है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। COA, कोएंजाइम है। TCA, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। नेक्स्ट है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। RQ, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। PGR की फुल फॉर्म है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये टू टाइप्स के होते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में कौन कौन आता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड एंड साइटोकाइनिन। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में आता है एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। 2,4-D, इसकी फुल फॉर्म है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड। GA3, जिब्रेलिक एसिड।
पीएमसी की फुल फॉर्म है पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल। और पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पीईएन की फुल फॉर्म है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। आरसीएच रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ईएलएसआई इथिकल लीगल सोशल इश्यूज। नेक्स्ट है बीएससी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। वाईएसी यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। बी का मतलब है बैक्टीरियल, वाई का मतलब है यीस्ट, आर्टिफिशियल क्रोमोजोम दोनों में सेम है। ईएसटीडी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। वीएनपीआर वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स। एससीआरआर स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक रेडिएशन रिसर्च। आईईआरआई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। सीएमआई सेल मेडेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट है एमएएलटी म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एमएएलटी की फुल फॉर्म है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू और एड्स की है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एंड एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसए। एनएसयू की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और ईएलएसआई एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसए। एनजीओज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सीओएनसी, सी का मतलब है सेलुलर और ओएनसी का मतलब है ऑन्कोजीन्स। सीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी। एमआरआई की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड। और एलएबी की फुल फॉर्म है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। डीओ डिजोल्व ऑक्सीजन। केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। बीटी की फुल फॉर्म है बेसिलस तुरिंजियंसिस। एनपीवी न्यूक्लियोपोलीहिड्रोवायरसिस। आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। और इकोआरफेस्ट इस सीरीज गोलाई RY13। नेक्स्ट है ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और PBR 322 यहाँ पे पी का इंडिकेट करता है प्लाज्मिड को। एंड TI प्लाज्मिड, टी का मतलब है ट्यूमर, आई का मतलब है इंड्यूसिंग प्लाज्मिड एज इट इज है। टैग की फुल फॉर्म है थर्मस एक्वेटिकस। और PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, टी का मतलब है थर्मस और एक किलो का है एक्वेटिकस से। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। TI ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। PBR 322 ये प्लाज्मिड है यहाँ पे, पी का मतलब। और ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इकोआरफेस्ट इस सीरीज से गोलाई RY13। GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। RNAi RNA इंटरफेरेंस। और ADA एडिनोसिन डीएमएनेज। GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। INSA इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी। NPP की फुल फॉर्म है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और GPP ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और GFC ग्रेजिंग फूड चेन। और PID की फुल फॉर्म है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। RNAi RNA इंटरफेरेंस। ADA एडिनोसिन डीएमाइनेज। नेक्स्ट है GAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। INSA इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी। NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। GPP ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और GFC होता है ग्रेजिंग फूड चेन। अब हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट सेल्स इन NCERT बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमें कुछ सेल्स वगैरह गिवन है जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था आपके एग्जाम में। हिट्रोसिस्ट ये स्पेशल सेल है जो कहाँ पे पाई जाती है? साइनोबैक्टीरिया में। जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो हमें नॉनस्टॉप का डायग्राम भी दे रखा है और वहाँ पे हमको दिखा रखा है डायग्राम में आप लोग देखोगे हिट्रोसिस्ट को। तो ये स्पेशल सेल है साइनोबैक्टीरिया में पाई जाने वाली जो हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन हेल्प करती है साइनोबैक्टीरिया की? हिट्रोसिस्ट जो सेल्स है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा। साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। कोइनोसाइट और कोलर सेल ये पाई जाती है स्पंज में पोरीफेरा में। कोइनोसाइट और कोलर सेल आर फाउंड इन पोरीफेरा। फिलेम सेल्स ये फ्लैट वर्म में पाई जाती है प्लेटियल मिंथीज में जो हेल्प करती है ऑस्मोरेगुलेशन में एक्सक्रीशन में की। स्टेटोसिस्ट ये बैलेंसिंग ऑर्गन है जो पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स में। कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज को बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी है? कॉन्ड्रोसाइट। स्टेटोसिस्ट आर्थ्रोपोड के बैलेंसिंग ऑर्गन है। फ्लेम सेल पाई जाती है प्लेटियल मिंथीज में और ये हेल्प करती है ऑस्मोरेगुलेशन में एक्सक्रीशन में। कोइनोसाइट और कोलर सेल पाई जाती है स्पंज में पोरीफेरा में। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा। और हिट्रोसिस्ट पाई जाती है साइनोबैक्टीरिया में। नोस्टॉक का हमको डायग्राम भी दिखा रखा है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप लोग NCERT खोल के देखना तो वहाँ पे डायग्राम दे रखा है चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नोस्टॉक का, वहाँ पे दिखा रखा है हिट्रोसिस्ट को। और ये काम क्या करती है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना। बोन सेल्स होती है ओस्टियोसाइट। कार्टिलेज की सेल्स है कॉन्ड्रोसाइट और बोन को बनाने वाली कोशिका है ओस्टियोसाइट। न्यूरोग्लियल सेल हमारे न्यूरो सिस्टम में पाई जाती है और इनका काम होता है न्यूरॉन को सपोर्ट करना और प्रोटेक्ट करना। गोबलेट सेल
इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम में पाई जाती है और ये म्यूकस को सिक्रेट करती है। हेपेटोसाइट और हेपेटिक सेल कहाँ पे पाई जाती है? हमारे लीवर में। जेजी सेल्स पाई जाती है किडनी में और ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है इराइथ्रोपोइटिन। एडिपोज टिश्यू की सेल्स होती है एडिपोसाइट्स। न्यूरोसिक्रेटरी सेल ये हमारा हाइपोथैलेमस में पाई जाती है जो हार्मोन सिक्रेट करती है। पोडोसाइट्स है बोमेन कैप्सूल्स की सेल। इपिथेलियल सेल ऑफ बोमेन कैप्सूल इज नोन एज पोडोसाइट्स। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं इनको देखने वाले हैं। नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस की जीन। फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन की सार्कोमियर। क्लासिफिकेशन की यूनिट है टेक्सोन या रैंक या फिर कैटेगरी। न्यूरल सिस्टम की यूनिट है न्यूरॉन। एनाटॉमिकल यूनिट है मसल्स की मसल फाइबर या मसल सेल। नेचर की फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल कोशिका। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म की फिलोवर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी प्लेसेंटा। हम लोग देखने वाले हैं किस टर्म के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था। टर्म रिकॉम्बिनेशन वाज गिवन बाय टी.एच. मॉर्गन। टर्म म्यूटेशन ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा दिया गया था। टर्म लिंकेज इसके बारे में बताया था टी.एच. मॉर्गन ने। टर्म रिकॉम्बिनेशन एंड टर्म लिंकेज वाज गिवन बाय टी.एच. मॉर्गन। टर्म म्यूटेशन वाज गिवन बाय ह्यूगो डी व्रीज एंड टर्म क्रोमेटिन वाज गिवन बाय फ्लेमिंग। टर्म वायरस आइवानोवस के द्वारा दिया गया। टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन। नेक्स्ट है डाटा ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी फॉर ह्यूमंस। ह्यूमंस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो हमें बायोलॉजी में गिवन है एनसीईआरटी में। वेट ऑफ किडनी। किडनी का वेट होता है 120 से 170 ग्राम। लीवर का वेट होता है 1.2 से लेकर 1.5 किलोग्राम। किडनी का होता है ग्राम में, लीवर का होता है किलोग्राम में। किडनी 120 से 170 ग्राम। लीवर का वजन होता है 1.2 से लेकर 1.5 किलोग्राम। 1200 से लेकर 1500 ग्राम। लीवर में लोब्स होते हैं 2। सलाइवरी ग्लैंड का नंबर कितना है? 3 पेयर। और स्टमक में पोर्शन कितने होता है? 4। कार्डियक, पंडिक, बॉडी एंड पाइलोरी। 4 पोर्शन होते हैं स्टमक में। नंबर ऑफ पोर्शन इन स्टमक 4। पहला है कार्डियक, दूसरा है पंडिक, तीसरा है बॉडी और चौथा है पाइलोरिक। स्टमक स्टोर फूड 4। स्टमक में फूड कितने घंटे के लिए स्टोर रहता है? 4 से 5 घंटे के लिए। ब्रीदिंग रेट होता है 12 से 16 टाइम पर मिनट। एक स्वस्थ मनुष्य पर मिनट कितनी बार सांस लेता है? 12 से 16 टाइम्स। परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन सेल 70 से 90%। प्लाज्मा वाटर की परसेंटेज कितनी है? 90 से 92%। ह्यूमन सेल में वाटर परसेंटेज 70 से 90%। कार्बन डाइऑक्साइड की सोलिबिलिटी 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। टोटल थिकनेस होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की लेस देन 1 मिलीमीटर। इसको आप लोग ध्यान रखोगे, लेस देन होता है, मोर देन नहीं होता। टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज लेस देन 1 मिलीमीटर। पीएच। सलाइवा का पीएच होता है 6.8। यूरिन का पीएच होता है 6। गैस्ट्रिक जूस का कितना होता है? 1.8। ड्यूडेनम में पीएच कितना होता है? 7.8। और ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। पीएच ऑफ ब्लड 7.4। पीएच इन ड्यूडेनम 7.8। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस 1.8। पीएच ऑफ यूरिन 6 और पीएच ऑफ सलाइवा 6.8। सलाइवा का पीएच होता है 6.8, यूरिन का होता है 6, गैस्ट्रिक जूस का कितना है? 1.8, ड्यूडेनम में होता है 7.8 और ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट ये कुछ एक्सपेरिमेंट है। प्रीगली ने एक्सपेरिमेंट करा था मिंट प्लांट पर। एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट था क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी पर। मोलिन ने एक्सपेरिमेंट करा था पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर। मॉर्गन ने वर्क करा था, मेंडल ने वर्क करा था गार्डन पीपर पाइसम सेटाइवम पर। ह्यूगो डी व्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी के बारे में बताया था और इनका एक्सपेरिमेंट था इवनिंग प्रिमरोज पर। मॉर्गन ने वर्क करा था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया पर। और हर्शी एंड चेस ने एक्सपेरिमेंट करा था बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल वायरस पर। मेजेसल स्टार का एक्सपेरिमेंट था इकोलाई बैक्टीरिया पर। उन्होंने बताया था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है प्रोकैरियोट में। टेलर ने वर्क करा था विशेफापा पे और इन्होंने बताया था कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट में बताया था टेलर ने और प्रोकैरियोट में बताया था मेजेसल स्टार ने। टेलर का एक्सपेरिमेंट था विशेफापा पर और मेजेसल स्टार का था इकोलाई बैक्टीरिया पर। मेलविल कैनविल ने वर्क करा था एल्गल फोटोसिंथेसिस पर। पीएचडी 1931 में करी थी कैथरा नेसाउ ने। 1937 में पीएचडी रामदेव मिश्रा ने करी थी इकोलॉजी में। 1949 में जी.एन. रामचंद्रन ने। 1950 में पीएचडी कंप्लीट की थी वाटसन ने। क्रिक ने की थी 1954 में और मेलिन कैल्विन ने 1935 में। नोबेल प्राइज फ्लेमिंग चेयर इन फ्लोरे को मिला था 1945 में। मेलिन कैल्विन को मिला था 1961 में। वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस को मिला था 1962 में। होली नायरेनबर्ग हरगोविंद खुराना को मिला था 1968 में। चेविन, ग्रफ्स एंड सिरोक्स को मिला था 2005 में।
फ्लेमिंग चैनल फ्लोरे को नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 में, मेलविन कैनविन को मिला था 1961 में, वाटसन क्रिक एंड विल्किंस को मिला था 1962 में, होली नायरेनबर्ग एंड हरगोविंद खुराना को मिला था 1968 में, चेविन ग्रफ्स एंड रॉक्स को मिला था 2005 में। अभी कुछ अदर प्राइज है। पद्म भूषण अवार्ड मिला था MS स्वामीनाथन जी को, संजय गांधी अवार्ड मिला था एनवायरमेंट इकोलॉजी में रामदेव मिश्रा को, लास्कर अवार्ड वाटसन एंड क्रिक को, लास्कर अवार्ड मिला था वाटसन एंड क्रिक को, बार्लिन प्राइज, क्राफोर्ड प्राइज और इंटरनेशनल प्राइज ये किसको मिले थे? अर्नेस्ट मेयर को। नेक्स्ट है साइंटिस्ट एंड रिलेटेड फील्ड, कौन सा साइंटिस्ट किस फील्ड से रिलेटेड है? अर्नेस्ट मायर ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, सिलेडिन जर्मन बॉटनिस्ट थे, स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, वोनिल माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और पंचानन माहेश्वरी इंडियन बॉटनिस्ट। रेजिनाल्ड सिपरनेट ये ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे, अल्फ्रेड वालेस थे नेचुरलिस्ट, लेमार्क थे फ्रेंच के नेचुरलिस्ट, एडवर्ड विल्सन सोशियोबायोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट है पॉल एरलिक ये स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट थे, रामदेव मिश्रा थे इंडियन इकोलॉजिस्ट थे रामदेव मिश्रा और स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट थे पॉल एरलिक। फ्रांसिस जैकोब जेनेटिस्ट थे, बायोकेमिस्ट थे मोनार्ड। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ये जर्मन नेचुरलिस्ट एंड ज्योग्राफर थे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा हम लोगों ने कवर करा है इस वीडियो में। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में नीट 2025 में। PDF आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।